नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश करूंगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। मानसून सत्र शुरू होने से पहले देते तो इतनी आशंकाएं नहीं होती। मानसून सत्र शुरू हुआ जब पता चला पहलगाम की बात की जाएगी, पता चला जम्मू कश्मीर की बात की जाएगी, पता चला स्टेटहुड की बात की जाएगी, पता चला पूरे देश की बात की जाएगी, तो धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। आखिरकार कहा यह जा रहा है कि सेहत खराब है। अगर सेहत खराब थी तो पहले इस्तीफा दे देते। चलिए, नाम जो जम्मू कश्मीर में आ रहा है वो इस वक्त आ रहा है यहाँ के रह चुके चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब का। क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब उपराष्ट्रपति बन पाएंगे? निमल साहब, क्या लग रहा है? जो नाम देखिए चल रहा है, दौड़ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं नाम की तरफ अहमियत नहीं देता हूं कि किसका नाम उपराष्ट्रपति की दौड़ में चल रहा है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले हम, पूरा देश आज हैरान में है और अफसोस जाहिर कर रहा है और गुस्से में भी है कि एक देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बिना किसी से सलाह मशवरा किए हुए इस्तीफा दे देते हैं। कुछ तो है गुलशन भाई जिसकी पर्दादारी है। सुबह से ही पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर के हमारा क्या कहना है। तो इस बात को लेकर के हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की अंतरकला, इन फाइटिंग की वजह से गुलशन भाई मजबूर हो गए। जगदीप धनखड़ ईमानदार व्यक्ति जिसे देश की सेवा की हुई है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये जम्मू कश्मीर के उस एलजी की तरह नहीं है कि इतने बड़े पहलगाम, टारगेटेड किलिंग्स, मासूम लोगों की हत्याएं, डांगरी, शिवखोड़ी, न जाने कितने कितने हमले हो गए और आखिर में अपनी जिम्मेवारी भी ले ली 81 दिन के बाद। हाँ, 80-82 दिन के बाद पहलगाम हादसे की जिम्मेवारी भी ले ली कि ये सिक्योरिटी लैब्स थे। तो जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार होम मिनिस्ट्री है या एलजी खुद है? तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एक राष्ट्रवादी जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया और यह भी इसलिए दिया कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की फूट अंदर की, अभी उत्तर प्रदेश में भी कई इस्तीफे आएंगे, अभी और भी कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बार से अंधभक्तों का आंखें तो अब खुलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और बड़ा अफसोस हुआ, हैरानगी की बात है। अब आपके सवाल में मैं आता हूं। अफवाहों का दौर गर्म है। जम्मू के मीडिया के पास कोई खबर होती नहीं। कभी वो किसी ट्रैफिक के डिपार्टमेंट में, कभी किसी में घुस जाते हैं, कभी किसी में अपना ये इसको क्या बोलते हैं, माइक लोगो लेकर, इसके लोगो लेकर के घुस जाते हैं। कभी ऑटो वाली की लड़ाई में, कभी किसी की लड़ाई में घुस जाते हैं। खबर का है नहीं। और वही ऐसे मीडिया वाले गुलाम नबी आजाद का नाम चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी शायद ये अफवाहें उड़ा रही हो और अंदर से भी भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कोई मुस्लिम चेहरा देश का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम चेहरे को ही बनाना है तो जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, जिनकी पार्टी ने 50 के करीब एमएलएज हैं, जिनकी पकड़ है जम्मू कश्मीर में। और वही नहीं, उसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ वो कितनी बार तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। एक्सपीरियंस भी है, विदेशों में भी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की, हाँ, नुमाइंदगी भी की जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के मसले के ऊपर। एक नेशनलिस्टिक सेकुलर नेता है। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद का अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, एक बार के लिए वो चीफ मिनिस्टर बने थे और 2 सालों में ही वो जम्मू कश्मीर में बम बम भोले खड़े करके और उसके बाद जलती हुई जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, और ये कहते हैं बाद में, आप इसमें उन्होंने खुलासा किया कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे उनकी कैबिनेट में कई एमएलएज मिनिस्टर बने हुए थे जो लश्कर तोयबा और मिलिटेंट्स के टेरर फंडिंग के ऊपर उन्होंने होम मिनिस्टर को लिखा था। तो बताइए, जो होम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर, जो यूनिफाइड एरिया कमांड का चेयरमैन हो और साथ में वो होम का भी
मिनिस्टर भी हो, एक्टिव मिनिस्टर इंचार्ज, तो वो ये जो आतंकवाद उसके दौर में बढ़ गया, रियासत को जलता हुआ वो छोड़ गए, यानी कि जिसके पास पुलिस थी, आर्मी थी, और पार्टी बनाई। हाँ यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गुलशन। और जिसने पार्टी बनाई और पार्टी का ये ऐसा तहस नहस हुआ, ऐसे धिजियां उड़ी, चीथड़े उड़े, मैं कहूंगा। पार्लियामेंट के चुनाव में मेरे मित्र गुलाम नबी आजाद साहब कहीं नजर नहीं आए। असेंबली के चुनाव में बाद में उन्होंने अपनी पोर्टली बंद की और बीमार हो गए थे और अपनी पार्टी समेट ली। जितने भी उनके सरूरी, ताराचंद, मुल्ताज मोहिउद्दीन, जितने भी थे उनके साथी, वो सारे मनोहर लाल जी और वो डोडा कीदवार के सारे उनके छोड़ के, और उनको अब वो बनाएंगे आप। कभी वो ना जाने कौन से सूत्र है भाई इन पत्रकारों के, कभी उनको एलजी बना देते हैं जम्मू कश्मीर का, कभी उनको वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। नंबर जो है, दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब का भी चल रहा है, मनोज सिन्हा साहब का, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत कर लिया ना, अब इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। उनका नाम भी तो आ रहा है। ये सब आपकी बरादरी के लोगों का गुलशन, बुरा नहीं बना ना, ये सब आपकी बरादरी की फैलाई हुई अफवाहें। हंसी भी आती है कई बार मैच्योरिटी को देख करके। देखिए, बुरा नहीं मनाया, मुझे लगा मोदी गोदी मीडिया बुरा नहीं मनाएगा, और हकीकत व्यूअर्स अपने कमेंट जरूर करेंगे इस इंटरव्यू के ऊपर, मैं चाहूंगा, क्योंकि सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं। एक देश का उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे जाए और लोगों को कोई पता ही ना हो, बहुत बड़ी बात है, और आप उसके ऊपर राजनीति करें। और अब बताइए, अब मुझे भी ये पत्रकार मित्र कभी उसको एलजी बना देते हैं, एक ऐसे शख्स को जिसकी कोई नामो निशान नहीं है, और कभी उसको अब वाइस प्रेसिडेंट बनाने। तो इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्या प्रॉब्लम है? अगर मुस्लिम चेहरा ही लेना तो पिछले दिनों बैकडोर मुलाकातें हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से सुनने में आया है कि उन्होंने मीरवेज उमर फारूक से भी की हैं। बिल्कुल आई है कि नहीं? बिल्कुल, ये सारी बातें अंदर से चल रही हैं। तो उसको आप नमाज नहीं पढ़ने देते। और कोई पत्रकार मित्र मुझसे ये कह रहे थे कि मीरवेज उमर फारूक साहब को भी अगर बना दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट, मुस्लिम चेहरा है, तो क्या बुराई है? अरे पहले वो खुलासा तो करें जिन्होंने बनाने हैं। जिनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनको वाइस प्रेसिडेंट, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी हैरान की। जिनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, 13 जुलाई की छुट्टियां नहीं मनाने दी जाती, सॉरी शहीदी दिवस नहीं मनाने दिया जाता, या ईद के दिन नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, तो ये हाल है इनका। चलिए सर, ये तो हो रही बात। अब एनसी कांग्रेस की बात करते हैं। जिस तरह से एनसी कांग्रेस ने जो है एनसी को सपोर्ट किया है सबने, लेकिन जब कांग्रेस से ये चीज पूछी गई, प्रदर्शन हो रहा है, एक तरफ चीफ मिनिस्टर को रोका जा रहा है, दूसरे कांग्रेस के एमएलए को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन बीच में निकला कुछ नहीं। वो बोलते हैं हमने बाहर से सपोर्ट किया है, और कांग्रेस का ये कहना था कि हम जम्मू कश्मीर स्टेट हुड लेने के लिए ऑलरेडी बाहर से। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले अब रियासत का दर्जा तो वापस आएगा गुलशन, वो तो आपको पता है। आप पहले दिन से 5 अगस्त से 2019 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मेरा हर पल पल की कवरेज की है। मेरे धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, जब मुझे घरों से उठा लिया जाता था, जब मुझे गिरफ्तार किया जाता था, जो जेलों में, थानों में मुझे भूख हड़तालें रखनी पड़ती थी, वो आपने सब कवर किया। रियासत के, फिर सड़कों से लेके अवाम ने मेरा ताउन किया, कश्मीर की अवाम ने मुझे प्यार दिया, चिनाब वैली की, पीर पंजाल की, जम्मू के डोगरा लोगों ने मुझे प्यार दिया, और ये सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम चले गए, और वहां से 30 सितंबर से पहले चुनाव और रियासत के दर्जे की वापसी का जंग जीत के आए। अब आते हैं दूसरी तरफ, रियासत के दर्जे से जंग जो बड़ी है इस समय हमारी, आर्टिकल 370, जो मैं दावा के साथ कह रहा हूं और यकीन के साथ कह रहा हूं कि 2029 में आर्टिकल 370 और रियासत का दर्जा फिर वापस आएगा। हो सकता है उससे पहले आ जाए। सुन लीजिए, अब मैं आपको ये बता रहा हूं, आपने ये कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, ये पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा। देखिए, हमारा गठबंधन था, मुद्दे एक हैं, हम इकट्ठे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कांग्रेस आज जंतर मंतर पे जा रही है, मैं खड़गे साहब का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का भी शुक्रगुजार हूं कि वो इस मुद्दे को लेकर के जंतर मंतर तक, जम्मू के नेता जितने भी हैं सारे, तारिक अहमद करा, चौधरी लाल सिंह, रमन भल्ला, और जितने भी इनके नेता है, जीए मीर, सारे सभी पहुंच गए। और इवन की मुझे लगता है कि कश्मीर से सरदार चन्नी जी भी वहां पे पहुंच गए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और हाँ, तो रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो हम इकट्ठे ही बैठे थे ऑल पार्टीज में,
इकट्ठे ही जंग लड़ रहे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो मैंने पहले ही असेंबली का सेशन शुरू होने से ही कैबिनेट के में ये पास करवा के स्टेटहुड का और स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन आगे ही हमने भेज दिया। तो हम अलग कहां हैं? ये तो पत्रकार लोग हैं जो जानबूझ के ऐसे उनके चश्मे के नंबर में फर्क है शायद। देखिए ना, ये सरकार जरूर बनी है लेकिन सरकार इतनी खोखली है कि एक एमएलए को अपनी पावर यूज करना नहीं आ रही। एक तरफ 28 एमएलए यहाँ बैठते हैं, पुलिस पैरवी कर रही है, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर कहीं जाता है, कांग्रेस प्रदर्शन करती है, इनको लाठीचार्ज किया जाता है। हाँ। संवैधानिक तरीके से एक एमएलए को धक्के मारे गए हैं। अर्जोरी के एक एमएलए को देखिए, जिस जनता ने उसको मैंडेट दिया है, इन्होंने उस जनता को मैंडेट को नकार दिया। वो क्यों? तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये वाकई ही अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लगी हुई है, ये मैं मानता हूं। और उसके तहत अगर आप मुझे देखें तो मिशन स्टेटहुड ने 5 अगस्त 2019 से बाद आज 22 जुलाई है, जुलाई का महीना चल रहा है और आज तक हम रियासत के दर्जे की जंग सड़कों के ऊपर लड़ रहे हैं। आज भी सुबह हमने धरने प्रदर्शन रियासत के दर्जे के, कल भी अभी आपने कवर किया था, 2-4 दिन से आप लगातार हमारे कवरेज। हाँ, ये जो डिक्टेटरशिप है, होम ये दबाना चाहते हैं एलजी साहब इस बात को, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और दूसरी बात ये है, क्या सर, ओपन तो हो गया, खुद ही उन्होंने मान लिया कि सिक्योरिटी लैब्स था। वही चीज पार्लियामेंट में पूछने के लिए लोग आ रहे हैं, अपोजिशन पूछ रहा है, वो मुझ मारे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल एक अच्छे पत्रकार हैं, आप जानकारी रखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे दिन के लिए आज पार्लियामेंट जो है वो एडजॉर्न हो गई, स्थगित हो गई। अरे अगर इसी तरीके से अगर ये एडजॉर्न होती रही तो जम्मू कश्मीर को इंसाफ कब मिलेगा? देश की जनता को इंसाफ कब मिलेगा? आज जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आप ये देखिए कि हमारा तो मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। रियासत के दर्जे के लिए जंग तो हम जीत के लाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी धोखा दे रही है हमारे साथ। वादा किया पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस, उसमें कहा कि रियासत जल्द देंगे, लेकिन गुलशन उसमें टाइम लाइन नहीं रखी गई। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था ना, नीयत साफ नहीं थी ना। और सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट लिख के दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुना दिया कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए। और गलती ये हो गई कि इन्होंने ये एफिडेविट जो लिख करके दिया था कि रियासत वापस देंगे, उसमें कोई समय की पाबंदी, टाइम लाइन नहीं किया था। हो सकता है वो 10 साल में दे रियासत, या 20 साल में दे, या 50 साल में दे, हिमाचल की तरह। तो हाँ, तो अब उधर भी इन्होंने धोखा दिया। और इसलिए आपने देखा कि मैं पिछले 2 दिनों से, जब से सांसद लगी हुई है, मैंने तमाम जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट्स को ये बोला हुआ है। और यही नहीं, इंडिया के ब्लॉक के भी मेंबर पार्लियामेंट्स, एनडीए के भी जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनको से भी गुजारिश करता हूं कि जम्मू कश्मीर को हमारे डोगरे एमएलएज और डोगरे एमपीज ने, ये डोगरे मालूम नहीं कैसे हैं, ये डोगरे नहीं है, ये दोगले हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, नंबर 1। इसलिए पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाएं, चलो एक रेजोल्यूशन लाएं और हमारे जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की वापसी के लिए वहां पे बातचीत करें। और अगर मैंने यहां तक भी कह दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबर पार्लियामेंट जो आगा राहुल्ला मेहंदी, मियां अल्ताफ साहब और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर और एक जो जेल में बंद है इंजीनियर रशीद, कि आपको ये प्राइवेट बिल ला करके और वहां पे बहस करवानी चाहिए कि रियासत का दर्जा क्यों वापस नहीं किया जा रहा। रशीद पर हमें यकीन है वो बोल पाएंगे, लेकिन आपने बात की जितेंद्र सिंह जी की, ये पीएम के पीछे खड़े रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे, ना ही बोलेंगे। अरे कान में ही उनको बोल दिया करो जनाब। जम्मू कश्मीर के लोग जो जितेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि उनके साथ पीछे फोटो सेशन करवा रहे होते हैं, चिपक के बैठे होते हैं, फेविकोल का जोड़ा है यार। उनके कान में ही बोल दिया करो भाई, चंगे डोगरे हो तुस है, चंगे डोगरे हो, कन्ने कन्ने रोंदे हो, हैं बोलते कख नहीं होंगे, कन्ने जी बोलते उनके दिले दे, उनके कान में अपने मन की बात ही बोल दिया करो। इनके मन में, इनके कान में अपने मन की बात बोलेंगे या नहीं,
या और दूसरा ये मैं बता दूं जी, जी। कि अब आपने मुझे आप भूल गए, आपने सवाल किया कि एलजी की एक्सटेंशन की बात हो रही है, ठीक है। एलजी की एक्सटेंशन का यहां तक ताल्लुक है, हमें और समय इनका लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रिप्लेस बदला जाए या ये खुद इस्तीफा दे दें। हमें फुल फ्लेज गवर्नर चाहिए पूरे स्टेट के साथ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी जम्मू कश्मीर की अवाम यही चाहती है गुलशन भाई। लेकिन हम ये भी साथ में मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो एलजी समय के लिए, थोड़ी समय के लिए जो है वो अगर देना भी है तो वो नॉन पॉलिटिकल, गैर सियासी होना चाहिए, नंबर 1। जम्मू कश्मीर का लोकल स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होना चाहिए, नंबर 3 वो जुडिशरी का ही कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, नंबर 4 वो या कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कोई रिटायर्ड हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का होना बेहद जरूरी है। अब आप पत्रकार मित्रों देखिए, आज बिहार को लेकर के वोटर रिवाइजन, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो बिहार को में हेराफेरी धांधलियां करने के लिए वोटर लिस्टों में रिवीजन कर रहा है। एक तरफ इलेक्शन आ गए हैं, अब पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे, धोखा होने वाला है बिहार के लोगों हाँ, 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 बहुत बड़ा धोखा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे हमारे साथ तो हो चुका है गुलशन भाई धोखा। खुद एलजी ने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा डोमिसाइल अभी तक बन गए हैं, नंबर 1। दूसरा, 25 लाख से ज्यादा जम्मू कश्मीर में बाहर की रियासतों के लोग यहां पे आके अपने मकान, घर और डोमिसाइल बना चुके हैं। तो हमारी तो आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास तो खतरे में डला हुआ है। इसके लिए हम जंग लड़ेंगे और रियासत के दर्जे के लिए। लास्ट सवाल रहेगा, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, देखिएगा किस तरह से जवाब देना है। यहाँ 22 बटालियंस जो है वो यहाँ आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू को यूटी से अब डिवीजन बनाने के चक्कर में ये लोग क्या लग रहा है? नहीं, अभी मैंने ऐसी कोई खबर सुनी नहीं है। बटालियनें आ रही होंगी, हो सकता है अमरनाथ की यात्रा के लिए आए। यात्रा तो चल रही है, उसके बाद आई है। कहा यह जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा क्या होगा? यहाँ से केंद्रीय मंत्री यहाँ से कोई आएंगे, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, यदि बहुत बड़ा हो सकता है कुछ। अब देखिए, इस बात के ऊपर हम जब ऐसा कोई मुझे तफसील नहीं आई है, लेकिन जो इस समय चिंता का विषय बना हुआ है कि जब वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा और जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, और ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सियासत कर रहे हैं, पहलगाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, पहलगाम के ऊपर सियासत और ऑपरेशन सिंदूर पे सियासत। पहले दिन ही जिस दिन धनखड़ साहब को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपना एक मिनट मांगा था, उन्होंने ये पूछा था, तो उन्होंने सीधी बात ही पहलगाम के ऊपर की थी। वो आंतकी गए तो गए कहाँ, उसी बात के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दी। समझ नहीं आई। देखिए ना, ये इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एक लाइट, मैं ये कहूंगा कि बीच में ही हमारे सुरक्षा बल उनके 100 किलोमीटर अंदर चले गए थे और वहां पे हमारे बहादुर जांबाज डिफेंस फोर्सेस ने जम्मू को बचा लिया। कितने ड्रोन्स, मिसाइल्स हमले हो रहे थे जम्मू, पुंछ, राजौरी, बारामूला, टंगदार, बॉर्डर इलाकों में कितने मासूम लोगों की जानें चली गई, कितने लोग शहीद हो गए, 22 से ज्यादा वहां। सर यहाँ पे विपक्ष यही पूछ रहे हैं ना, जब हमने आपको पूरा ताउन दिया था, पूरा साथ दिया था, तो ट्रंप चाचा कहां से टपक पड़े? वो बिल्कुल वही ना, एक बाहर का व्यक्ति आता है और जबकि शिमला समझौते में लिखा गया था कोई बाहर का व्यक्ति हिंदुस्तान पाकिस्तान में मध्यस्थता नहीं करा सकता। एक चिंपैंजी आता है बाहर से और वो बंदर आकर के वो ऐसे बंदर नाच करके और सीज फायर करवा देता है। कमजोरी तो हमारे मुल्क की है, सुरक्षा बलों की नहीं है। सुरक्षा बलों के साथ थे तो पूरा देश खड़ा था। देखिए, सरकार इस चीज से बचती हुई नजर आ रही है। पहलगाम हो चुका है, उसके बाद मानसून सत्र भी लगा है। उससे पहले भी उन्होंने कहा था, एलओपी ने कहा था लेटर देकर कि एक सत्र लगाया जाए जिसमें बातचीत की जाए, लेकिन उससे सरकार बचती हुई नजर आई। लेकिन अब मानसून सत्र जो लगा हुआ है, उस सत्र में अपोजिशन लीडर और कहीं ना कहीं बड़े नेता ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, आखिरकार किया तो क्या किया, कितने फाइटर जेट गए थे? ये मैं नहीं बोल रहा, ये फिर ट्रंप चाचा बोल रहे हैं, दोबारा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। रोज खबर वो देते हैं कुछ ना कुछ। 24-25 बार वो ये बोल चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने मध्यस्थता कराई। अगर उन्होंने ही मध्यस्थता कराई तो उनको पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट में बिठा लीजिए आप, वो बताएंगे आपको क्या कुछ करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं बताते हैं तो। बहरहाल ये आपको लाइव अच्छा लग रहा हो तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा इस वीडियो को।